Good morning, students. As we know that today is our Hindi class, so get ready for this for your online class. So, students, open chapter 16. चैप्टर का नाम क्या है? मिल गया झरना. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. आइए पाठ का पहले परिचय करते हैं. यह तुर्की की एक लोक कथा है. इसमें किस प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति के अनुभव और उसके बुद्धिमान बेटे के कारण तुर्की का बादशाह भी अपनी दुष्टता को छोड़ देता है. वह अपनी बुद्धिमान से उस तुर्की बादशाह को भी उसकी दुष्टता छोड़ने पर मजबूर कर देता है. आओ इस कथा को पढ़े कि यह कैसे हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आगे कि इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे बादशाह का मन बदल जाता है. गुलाक रशीद बहुत ही दुष्ट बादशाह था. जिस दिन से वह गद्दी पर बैठा, अर्थात एक जगह है वहाँ के बादशाह का नाम है गुलाक रशीद, जो बहुत ही दुष्ट बादशाह है. वह जिस दिन से भी गद्दी पर बैठा साम्राज्य को चलाने के लिए, उस दिन से जनता त्राही त्राही करने लगी. जनता बहुत परेशान हो गई क्योंकि वह प्रतिदिन कोई नए कर लगाता, जिससे लोगों को पेट भर खाना खाने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी. वह नित्य नए कर लगाता जिससे लोगों का पेट भर रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था. बादशाह का एक वृद्ध वजीर था. उसने बादशाह को कई बार समझाया पर उसने वजीर की एक नहीं सुनी. उसका जो वजीर था वह बादशाह को बहुत समझाया कि बादशाह ऐसा नहीं करना चाहिए, पर बादशाह नहीं समझा. बादशाह ने राज्य में ऐलान कराया सब लोग अपने बूढ़े माता पिता दादा दादी जो भी हैं उन्हें घाटी में छोड़ आए, क्योंकि बूढ़े लोग किसी काम के नहीं होते. बादशाह का कहना था कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको घाटी में छोड़ दिया जाए, क्योंकि बूढ़े लोग किसी काम के नहीं होते, ऐसा मानना बादशाह का था. और उसने ये भी कहा कि जो इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी. जो भी इस हुक्म को नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी. लोग उसे बुरा भला कहने लगे. वहाँ के लोग उसे बुरा भला कहने लगे. वे कहते कि क्या बादशाह को बुढ़ापा नहीं आएगा. वहाँ के लोग आपस में बात करते हैं कि क्या राजा कभी बूढ़ा नहीं होगा, पर कोई कुछ न कर पाया. पर वहाँ के लोग कोई कुछ नहीं कर पाए. लोग सिर्फ आपस में बात करते रहे. लोग रोते पीटते बुझे मन से अपने घर के बूढ़ों को घाटी में छोड़ने जाने लगे. लोग निराश मन से अपने घर के बूढ़ों को घाटी में छोड़ने जाने लगे. वर्षों तक यह नियम चलता रहा. कई वर्षों तक यह नियम चलता रहा. बादशाह के एक सैनिक का पिता जब बूढ़ा हो गया, बादशाह के दरबार का ही एक सैनिक जिसका पिता बूढ़ा हो गया, तो वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घाटी की ओर चल दिया. उसके बाद क्या होता है आइए सुनते हैं. वह रोता जाता और आगे बढ़ता जाता. वह अपने बूढ़े पिता को पीठ पर ले जाते हुए रो भी रहा था और आगे बढ़ भी रहा था. उसे याद आ रहा था कि उसके पिता ने उससे कितने प्यार से पाला है. सैनिक को अपने पिता के प्यार को वो याद कर रहा था कि कितने प्यार से उसके पिता ने उसे पाला पोसा है. चलते चलते दोपहर हो गई. उसके पिता को एक पत्थर पर बैठा दिया. वह अपने पिता को जब वो थक गया तो उसने अपने पिता को पीठ से उतार कर एक पत्थर पर बैठा दिया और सुस्ताने लगा, आराम करने लगा. पत्थर पर बैठते ही उसके पिता हंसने लगे. सैनिक ने आश्चर्य से पूछा. वह बहुत आश्चर्य हो गया. आप हंस रहे हैं? सैनिक ने अपने पिता से पूछा कि आप हंस रहे हैं. मैं आपको मरने के लिए मौत की घाटी में छोड़ने जा रहा हूँ.
तो फिर पिता ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया। उसके पिता ने हंसते हुए कहा कि हाँ बेटा, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया? आगे हम तो उसे क्या याद आया? क्या याद आ गया? बेटे ने पूछा। बेटे ने पिता से पूछा कि आपको क्या याद आ गया? बेटा, बरसों पहले जब मैं अपने पिता उसके पिता ने कहा कि बेटा, बरसों पहले जब मैं अपने पिता को घाटी में छोड़ने आया था तो सुस्ताने के लिए इसी पत्थर पर बैठा था। सुस्ताने के लिए, क्योंकि वो उसे ये बता रहे थे उसके पिताजी कि उसने अपने पिता के साथ जो किया वह भी अपने पिता के साथ वही कर रहा है। वो इस चीज़ का एहसास दिलाना चाह रहे थे। और कल जब तुम्हारा बेटा इतना कहकर वह मतलब अधूरी बात बोलकर वह चुप हो गए। वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। पर सैनिक सब बात समझ गया। सैनिक को सब समझ में आ गया कि जब वह बूढ़ा होगा तो उसका बेटा भी उसे इसी तरह छोड़ जाएगा। अंधेरा होने पर सैनिक पिता को पीठ पर बैठाकर घर ले गया। बहुत सोचने के बाद सैनिक ने शाम को यानी कि अंधेरा होने के बाद अपने पिता को वापस पीठ पर बैठाकर ले गया। घर पर वह पिता को छिपाकर रखता जिससे उन पर किसी की नज़र न पड़े। सैनिक अपने पिता को लोगों की नज़रों से बचाकर रखता था क्योंकि कोई उन्हें पहचान न पाए। ठीक है, आगे क्या होता है? समय यूं ही बीतता गया। समय ऐसे ही बीतता गया। बादशाह भी अब बूढ़ा होने लगा। अतः उसने अपने वजीर से आबे जमजम तक जाने की तैयारी करने को कहा। आबे जमजम एक झील है। ठीक है, वह अपने वजीर को आबे जमजम जाने की तैयारी करने को कहा। अब आबे जमजम कई रेगिस्तान पार कर ऊंची पहाड़ी से निकलने वाले एक झरने थे। जो आबे जमजम है वह कई रेगिस्तान को पार करके ऊंची पहाड़ियों से निकलने वाला एक झरना था जिसका पानी पीने से मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। आबे जमजम झरने का पानी पीने से जो व्यक्ति बूढ़ा अधमरा होता है या लोग अमर होने के लिए भी वहाँ के पानी पीते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी पीने से मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। वजीर जिन सैनिकों और दासों को बादशाह के साथ जाने के लिए चुना उनमें उस बूढ़े का बेटा भी था। तो वजीर ने आबे जमजम झरने के पास जाने के लिए जितने भी सैनिकों का चुनाव किया या दासों का चुनाव किया, उसमें से वह सैनिक भी था जिसका वह बूढ़ा पिता भी था। ठीक है, घर आकर सैनिक ने अपने पिता को बताया। पिता ने कहा, बेटा, घबराने की बात नहीं है, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। उस सैनिक के पिता ने क्या कहा कि बेटा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करो। तुम एक संदूक लाओ, उसमें मुझे अपने साथ ले चलो, साथ में एक बैल भी ले लेना। उसके पिता ने क्या कहा कि वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करता जाए। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि एक संदूक लाओ और उसमें मुझे बैठा लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद क्या होता है? सैनिक ने वैसा ही कहा जैसा कि उसके पिता ने कहा था करने को। आगे क्या हुआ? ठीक दिन कारवां चला। उसी दिन लोगों का कारवां चला। सैनिक ने बूढ़े को संदूक में बैठा ऊँट से बांध दिया और साथ में बैल को ले लिया। सैनिक ने उस संदूक को ऊँट से बांध दिया और साथ में एक बैल भी ले लिया। अब क्या हुआ? दिन रात रुकते चलते कई दिन बीत गए। सामने रेगिस्तान था। कई दिन चलने के बाद सामने एक रेगिस्तान आया और चारों ओर रेत ही रेत था। सभी सैनिक और गुलाम थक गए। खाने पीने का सामान बहुत कम रह गया। अब बादशाह भी परेशान हो गया। सैनिक ने अपने पिता को सारी परेशानी बताई।
पिता ने कहा, बेटा उस बैल को खुला छोड़ दो। किसके पिता ने कहा? सैनिक के पिता ने कहा, जिसे वो संदूक में बांधा हुआ था, उसने कहा कि बेटा उस बैल को खुला छोड़ दो। वह जिधर जाए उसके पीछे जाना। जहाँ वह अपने खूर से रेत हटाए वहीं खोदना, पानी मिलेगा। पिता ने क्या कहा कि वह बैल जहाँ भी जाएगा तुम उसके पीछे जाना, और जहाँ पर भी वह अपने खूर से, जो बैल का पैर होता है ना, वो पैर होता है उस ये ब्लैक कलर में होता है, तो वो उसी को खूर कहते हैं। तो वो जब अपने खूर से रेत को, मतलब बालू को हटाएगा, और जहाँ वो खोदेगा वहीं फिर पानी निकलेगा। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर लड़के ने वैसा ही कहा। बैल कुछ दूर जाकर रुक गया और पैर से रेत हटाने लगा, जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। सैनिक ने कुछ लोगों के साथ वहाँ खुदाई की। थोड़ी गहराई पर वहाँ पानी मिल गया। थोड़ी देर जब खुदाई कर ली गई तो फिर पानी निकल गया। सभी खुश हो गए। बादशाह को भी आश्चर्य हुआ। सबने पानी पिया और चमड़े की थैली में पानी को भर लिया। सैनिक ने अपने पिता को भी पानी पिलाया। तब बूढ़े ने उससे कुछ तरबूज के बीज देकर के कहा, बेटा ये बीज उसी गड्ढे में और आसपास दबा दो। लौटने पर पानी और पके तरबूज मिलेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा करने से वहाँ पर तरबूज के पेड़ निकल आएंगे। ठीक है, तरबूज के पेड़ निकल आएंगे तो उससे क्या होगा, फिर वहाँ की एक पहचान बन जाएगी। लड़के ने वैसा ही किया। कारवां आगे बढ़ता गया। पहाड़ पर जैसे जैसे चढ़ते जाते ठंड बढ़ती जाती, इसलिए सबकी थकान कम हो गई। क्योंकि पहाड़ पर चलने पर हम जल्दी थक जाते हैं, इसलिए सभी लोग जल्दी थक गए। सब खुशी खुशी आगे बढ़ते चले गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सबकी होश उड़ गए। किसी ने पहले इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। किसी ने भी इतना सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पत्थरों के बीच निकलते पानी की 40 झरने। कितनी झरने? 40 झरने की। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पत्थरों के बीच निकलते पानी के 40 झरने। झरझर की आवाज़ के साथ पक्षियों की आवाज़ें वातावरण को और सुंदर बना रही थी। कैसी? झरझर की आवाज़ से पक्षियों की आवाज़ें वातावरण को और सुंदर बना रही थी। पर यह जान पाना स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ऐसे ही इसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है? पर आगे कठिन रास्ता था। जो रास्ता था आगे, वहाँ से कठिन था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ेंगे कि कठिन था। आगे का रास्ता वहाँ से कठिन था कि इसमें जीवन देने वाला झरना कौन था। अब यह खोजना मुश्किल हो गया था कि उन 40 झरनों में से जीवन देने वाला झरना कौन सा था। ठीक है, इतना समय नहीं था, किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि 40 झरनों का पानी पिए। लड़के ने सारी परेशानी अपने पिता को बताई। उस संदूक में बंद पिता को बताई। पिता ने एक मरी मछली देते हुए कहा, बेटा इस मछली को झरनों के पानी में डालो। जिस झरने के पानी में यह जिंदा होकर तुम्हारे हाथ से फिसल जाए वही आबे ज़मज़म है। यह झरने की पहचान करने हेतु उस बूढ़े व्यक्ति ने मरी हुई मछली अपने बेटे के हाथ में दिया। तुम पहले उस पानी को पेट भर पीना, बर्तन भर लेना, फिर बादशाह को बताना। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लड़के ने वैसा ही किया। वह हर झरने के पास जाता, मछली को डुबोता और आगे बढ़ जाता। अन्य सैनिक भी आबे ज़मज़म ढूंढने लगे। तभी बूढ़े के बेटे ने मछली को एक नए झरने में पानी में डुबोया। क्या कहा उसने?
यह क्या? पल भर में मछली हिली डुली और उसके हाथों से फिसल कर झरने में तैर गई। लड़का समझ गया, यही आबे जमजम है। उसने पेट भर पानी पिया, अपने चमड़े के थैले भरे और फिर बादशाह को पुकारा, हुजूर, यही है आबे जमजम। तुमने कैसे पहचाना? बादशाह ने पूछा। वह देखिए हुजूर, मरी हुई मछली मेरे हाथों से फिसलकर जिंदा होकर तैर रही है। उसने कहा कि हुजूर देखिए, मेरे हाथों से ये मरी हुई मछली फिसलकर पानी में तैरने लगी। अब बादशाह कहता है, सचमुच यह तो सही तरीका निकाला तुमने। कहकर बादशाह ने आबे जमजम पिया। पूरे कारवे ने पवित्र जल पिया और थैलों में भरा। उधर लड़के ने अपने बूढ़े पिता को पेट भर आबे जमजम पिलाया, जिससे वह तरोताजा हो गया। कारवां वापस चल दिया, क्योंकि वो आबे जमजम का पानी पीने आए थे और उन्होंने पानी पिया और कारवां जो है, लोगों का समूह जो है, वो वापस चल दिया। सभी बहुत खुश थे। रास्ता लंबा था। पहाड़ी से उतरकर चलते चलते वे उसी रेगिस्तान में आ पहुँचे। चारों ओर रेत उड़ रही थी। रास्ता भटक जाने का डर था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को याद दिलाया, बेटा, तरबूज की बेलें फैल गई होंगी। उसने कहा कि जो तुमने तरबूज के बीज दबाए थे, उन्हें ढूंढो। वो तरबूज की बेलें फैल गई होंगी, उन्हें ढूंढो, वहीं से सही रास्ता भी मिलेगा। लड़का अपने कुछ साथियों के साथ रास्ता ढूंढने में जुट गया। कुछ ही देर में उन्हें तरबूज की बेलें रेत पर फैली दिखाई दी। यही सही रास्ता है, उसने बादशाह से कहा। तंबू लगाकर सबने वहां विश्राम किया और पके हुए तरबूज खाने लगे। जहाँ पर उसने तरबूज के बीज छींटे थे, वहाँ पे तरबूज आ गया, फल चुका था। बादशाह ने वहाँ पर तंबू लगवाया और सभी ने पके हुए तरबूज खाए। बादशाह सैनिक की बुद्धिमानी देखकर हैरान था। वापस महल में लौटकर भी बादशाह उस बात को सोचता रहा कि क्या सचमुच सैनिक इतना बुद्धिमान है। उसने उसे बुलाया। बादशाह ने उस सैनिक को बुलाया। अब बुलाने के बाद क्या पूछता है, आइए देखते हैं। नौकर जब सैनिक को बुलाने गया तो सैनिक डर गया। उसे लगा कि शायद बादशाह को उसके पिता के जिंदा होने की बात का पता चल गया है। अब वह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। पर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, डरो मत, बादशाह की बातों का सही सही जवाब देना। एक सच सैकड़ों गलतियों से बचाता है। सैनिक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, सैनिक, तुमने अपने पूरे सफ़र में बहुत बुद्धिमानी से काम किया, हमें बहुत सी परेशानियों से बचाया। हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने अपने दिमाग से यह काम किया या तुमने किसी की सलाह ली। वह उस सैनिक से पूछता है कि सफ़र में तुमने जो भी किया वो तुमने अपने बुद्धिमानी से किया या तुमने किसी की सलाह मशवरा ली थी। अब सैनिक क्या कहता है? सैनिक कहता है, हुजूर, ये सभी बातें समय के साथ अनुभव से आती हैं और अनुभव उम्र के साथ बढ़ता है। इन सभी बातों की सलाह मेरे बूढ़े अब्बा ने दी थी, मतलब उसके पिता ने दी थी। फिर उसने अपने बूढ़े पिता की मौत की घाटी से वापस ले आने और छिपाकर साथ रखने की बात की पूरी कहानी सुना दी। उसके बाद क्या हुआ? यही हुआ कि शुरू से जब ये था कि बूढ़े बुजुर्गों को मौत की घाटी में छोड़ना था, वहाँ से उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई बादशाह को। उसके बाद क्या होता है, बादशाह सोच में पड़ गया। बादशाह बहुत सोचने लगा और उसे फिर अफसोस हो रहा था कि उसकी बेवकूफ़ी से ऐसे कितने बुजुर्गों को उसने समय से पहले ही मरने के लिए मजबूर कर दिया।
क्योंकि उसका ये ऐलान ऐसे बहुत से बूढ़े व्यक्ति थे जिनको मौत की घाटी में छोड़ दिया गया और वो अपनी मौत के समय से पहले ही चल बसे, तो उसे इसी बात का बहुत पछतावा था। अपितु उसका उसने सैनिक को भरपूर इनाम उसे इस बात का पछतावा था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, उसने सैनिक को भरपूर इनाम दिया और ऐलान कराया कि आज से किसी वृद्ध व्यक्ति को मौत की घाटी में नहीं भेजा जाएगा, अपितु उसका पूरा खर्चा बादशाह के खजाने से दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी में यही बताया गया है कि किस तरीके से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बूढ़े माँ बाप और दूसरे सभी बूढ़े व्यक्तियों को समय से पहले ही मरने से बचा लिया अपनी बुद्धिमानी से। ठीक है, और फिर क्या होता है, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि अनुभव जो हम अपने जीवन में सीखते हैं वो एक उम्र के साथ आती है अनुभव। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, कभी भी जैसे कोई कुछ समझाता है तो हम उस पर विचार करेंगे, फिर अपनी बुद्धिमानी से काम करेंगे। और इस चैप्टर का यही एक मतलब था कि जब भी कोई हमें कुछ समझाता है या कुछ हमें बताता है तो हमें उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए अपनी बुद्धिमानी से, जैसा कि राजा ने किया। उस सैनिक की बुद्धिमानी मतलब उसकी बातों को सुनकर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। ओके, हैव अ गुड डे।